कभी अखिलेश यादव ने जमकर बोला था हमला, अब आईपीएस से बने विधायक असीम पहुंचे अपने सपा प्रतिद्वंदी के घर। राजनीति में पेश की उत्कृष्टता की मिसाल, चिर प्रतिद्वंदी के घर पहुंच किया सबको हैरान। जीत के बाद खुद ही करने लगे थे मतगणना स्थल की सफाई। मोदी से प्रभावित हैं वरिष्ठ आईपीएस असीम अरुण। योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने पहचानी असीम ताकत, ब्यूरोक्रेट को पहुंचाया विधानसभा। असीम अरुण वरिष्ठ आईपीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर असीम अरुण इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि असीम अरुण ने इतने वरिष्ठ पद से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र ही नहीं दिया बल्कि राजनीति में कदम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें कन्नौज से अपना प्रत्याशी बनाया और हाल ही में अब वह विधायक के तौर पर जनता की सेवा करने के लिए आगे आ चुके हैं। असीम अरुण को पुलिस विभाग के उन संजीदा अधिकारियों में माना जाता है जो अपने मातहतों के साथ साथ आम जनता के लिए भलाई का काम करने में पीछे नहीं हटते हैं। और ये लोग ऐसे हैं, खासकर असीम अरुण की बात अगर की जाए तो इनका जो कार्य व्यवहार था, जब ये कानपुर कमिश्नरेट बनाए गए तो वहाँ पर इन्होंने एक बुजुर्ग परिवार को, एक बुजुर्ग और एक महिला को उसका घर वापस दिलाया था। असीम अरुण ऐसे तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन चुनाव में जब इनका सामना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से हुआ और यह उन्हें हराकर विधानसभा पहुंचे, उसके बाद असीम अरुण ने कुछ ऐसा किया कि अब असीम अरुण की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है जनाब, इसी तरह राजनीति में भी सब कुछ जायज है। एक दूसरे पर आरोप लगाना हो या नीचा दिखाना हो, प्रत्याशी यह मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा भी देखने को मिला जो वास्तव में मिसाल बन गया। आईपीएस असीम अरुण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर यूपी पुलिस को अपनी सेवाएं दे रहे थे। अचानक से उनके वीआरएस की खबर ने सबको चौंका दिया। असीम अरुण मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव रश्मि अरुण के भाई हैं। उनके पिता श्रीराम यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। असीम 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे। पिछले 7 मार्च को उन्होंने कानपुर कमिश्नरेट के तौर पर जिम्मेदारी ली। इसके पहले वह एसटीएफ प्रमुख के तौर पर नियुक्त थे। 1970 में जन्मे असीम अरुण पुलिस विभाग के चुनिंदा अधिकारियों में हैं, जिनके सीने पर पदकों की चमक खाकी की शोभा बढ़ाती है। अचानक वीआरएस के ऐलान और फिर भाजपा में शामिल होना इतनी तीव्र गति से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, और भाजपा ने भी असीम के नेतृत्व क्षमता पहचानते हुए उन्हें कन्नौज विधानसभा से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कन्नौज की जनता भी लगता है इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। असीम क्षेत्र में सक्रिय हुए तो बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर पानी मांगने लगे। उनका सामना समाजवादी पार्टी के नेता अनिल दोहरे से था। असीम ने चुनाव प्रचार में प्रतिद्वंदी पार्टी और प्रत्याशी के विरुद्ध बयानबाजी करने से ज्यादा भाजपा के कार्यों की फेहरिस्त जनता तक पहुँचाने की तरफ ध्यान केंद्रित किया। आम जनता से मिलना शुरू किया, उन्हें सुनना, मानो जनता भी उन्हें अपना विधायक के तौर पर मान चुकी थी। असीम से पूर्व परिचित सपा अध्यक्ष अखिलेश असीम को भांप गए और उन्हें अपने निशाने पर लिया। लेकिन पुलिस विभाग के अनुशासन को और भाजपा के सारथी असीम ने न उस पर ध्यान दिया और न ही कोई प्रत्युत्तर दिया, बल्कि और तेजी से जनसंपर्क में जुट गए। नतीजे का दिन आया, घोषणा हुई कि असीम विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसके तुरंत बाद ही असीम मतगणना स्थल के आसपास पड़ी गंदगी और बोतलों को हटाकर साफ सफाई में जुट गए। उनका यह रूप देखकर सभी हैरान रह गए। मौजूद पुलिसकर्मियों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि जिस अधिकारी के सामने वह कभी सैल्यूट मारते थे, अब वह अधिकारी साफ सफाई कर रहा था और अब वह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ड्यूटीरत पुलिसकर्मी उपापोह की स्थिति में आ गए। नतीजा असीम के पक्ष में रहा और यकीनन जनता ने इस पुलिस अधिकारी को इतना प्यार दिया कि उसे विधानसभा भेज दिया। सपा प्रत्याशी 6000 से ज्यादा वोट से हार गए। जहां भाजपा और स्थानीय लोग असीम की जीत की खुशियां मना रहे थे, वहीं संजीदा असीम का मन कुछ ऐसा करने को व्याकुल था जो राजनीति में नजीर बने, और असीम ने यह कर भी दिखाया। अखिलेश यादव के बयानों, प्रतिद्वंदी भावना, जीत की खुशी सब छोड़ असीम सपा प्रत्याशी के घर पहुंच गए। जिसने भी यह सुना अवाक रह गया, कोई कुछ समझ न पाया। असीम ने ट्वीट करते हुए जब इस फोटो को साझा किया और लिखा कि आदरणीय बड़े भाई अनिल दोहरे जी से उनके घर पर आशीर्वाद प्राप्त किया। अनिल भाई के विरुद्ध चुनाव में प्रतिभाग करना बहुत कठिन कार्य था। आपका 15 वर्षों का विस्तृत अनुभव रहा है एवं साथ मिलकर विकास कार्य करने की सहमति बनी। कन्नौज सीट पर बड़ा उलटफेर, अनुभवी प्रत्याशी की हार और भाजपा के टिकट पर विधायक बने असीम के ये दोनों रूप देख लोगों को अपने वोट देने पर गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। और साथ ही असीम ने एक मूक संदेश भी दिया कि प्रतिद्वंदी के खिलाफ बयानबाजी और कटाक्ष न करते हुए बल्कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता हासिल की जा सकती है। असीम की राजनीति में एंट्री यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीति में काफी समय बाद ऐसे असीम अरुण का उदय हुआ है।